हेलो डियर, वेलकम टू द डीए इंग्लिश एकेडमी। डीए इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है ना। और जैसे कि हमारा जो सेशन चल रहा है अभी नाउन का चल रहा है, तो आज के लेक्चर में हम करेंगे नाउन और उसके केस, है ना। देखते हैं अपन। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। पहला हमारा नाउन है ना और उसके केस। तो देखते हैं अपन। केस वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बतलाता है। यानी कि जो नाउन के जो केस होते हैं, है ना, वो क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बतलाता है। अंग्रेजी में केस के 4 भेद होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं अंग्रेजी में केस? 4, है ना। नंबर 1 आता है हमारा नॉमिनेटिव केस, सेकेंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, है ना, तीसरा है पजेसिव केस और चौथा हमारा वोकेटिव केस, है ना। ये चारों केस होते हैं अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर में नाउन के। चलिए इसको 1 बाय 1 हम करते हैं। तो पहला है हमारा नॉमिनेटिव केस, है ना, जिसका हिंदी होता है कर्ता कारक। तो नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक वाक्य के जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है ना, उस नाउन या प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। यानी कि जो भी सेंटेंस हमारा उसमें सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, या तो हमारा नाउन रहेगा या फिर हमारा प्रोनाउन रहेगा, वो किस केस में रहते हैं? नॉमिनेटिव केस में। अर्थात वाक्य में नॉमिनेटिव केस के ही नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। मतलब किसी भी सेंटेंस की हम बात करें तो उसका जो सब्जेक्ट रहेगा, है ना, जैसे ये दोनों सेंटेंस में दिख रहा है यहाँ पर आई और इसमें दिख रहा है सेकेंड वाले में राम, तो ये दोनों ही क्या है, या तो ये नाउन है या फिर प्रोनाउन है ना। तो ये दोनों कौन से केस है? नॉमिनेटिव केस होते हैं हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जांपल देखिए, आई सेड टू राम, है ना, आई सेड टू राम। तो यहाँ पर जो आई हमारा, ये आई क्या है? नॉमिनेटिव केस है। क्या आई हमारा? ये आई जो है हमारा नॉमिनेटिव केस है ना। इसमें सेकेंड वाले में राम सेड टू मी, तो यहाँ पर राम जो है ये हमारा नॉमिनेटिव केस है ना। अब इसमें जो आई है ये हमारा प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस, और जो राम है हमारा वो नाउन नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। चलिए नोट, इस पे ध्यान दें विशेषकर। प्रथम वाक्य में आई, इसमें हमने देखा प्रथम वाक्य में जो आई हमारा वो क्या है? नॉमिनेटिव केस के, और प्रोनाउन, है ना। तथा दूसरे वाक्य में राम नॉमिनेटिव केस के नाउन का उदाहरण है। यानी कि जो राम है वो नॉमिनेटिव केस के नाउन का उदाहरण है और जो आई है वो हमारा प्रोनाउन का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखिए, सेकेंड था हमारा ऑब्जेक्टिव केस, है ना। ऑब्जेक्टिव केस का हिंदी होता है कर्म कारक, है ना। ऑब्जेक्ट जो रहता है हमारा कर्म कारक होता है। वाक्य में जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उस नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अर्थात वाक्य में कर्म ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम सेड टू मी, तो यहाँ पर जो मी है ये क्या हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि कर्म कारक है। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, है ना, तो कर्म क्या हुआ? मुझसे कहा, है ना, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर राम। दे हेल्प अस, तो ये अस क्या है आपका? ये ऑब्जेक्टिव केस है आपका। आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा, तो राम क्या? ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही फर्स्ट और सेकंड जो सेंटेंस है इसमें जो ऑब्जेक्टिव केस है मी, और यहाँ पर अस। आई का होता है मी और वी का होता है अस, ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहाँ पर जो नाउन है हमारा, है ना, तो नाउन जो है हमारा ये क्या है? नॉमिनेटिव केस है, लेकिन किसका? ये नाउन का है ना। तो इसमें मतलब हमें स्पष्ट है कि जब नाउन किसी नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है, या तो नाउन इसका राम का या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है ना। तो इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में भी यूज करेंगे तो राम आएगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज करेंगे तो राम ही आएगा। मतलब इसके रूप या आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं इसी को। अगला है हमारा पजेसिव केस, है ना। पजेसिव केस होता है संबंध कारक। ये क्या बतलाता है? हमारा संबंध बतलाता है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का
दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ निकट में या अधिकार में, है ना, दोनों चीज नोट कर लेना, निकट में या अधिकार में का संबंध बतलाया जाता है, तब हम उस नाउन या प्रोनाउन को हम पजेसिव केस कहते हैं। जैसे कि दिस इज माई पेन, यहाँ पर क्या बतला रहा है, अधिकार बतला रहा है, ये पेन किसका है, माई पेन, मतलब मेरा खुद का है, स्वयं का है। राम से ब्रदर, किसका भाई, राम का भाई, है ना, तो यहाँ पर जो ब्रदर है भाई का जो बतला रहा है, निकटता बतला रहा है, किसका भाई, राम का भाई, है ना। तो या तो निकट में या अधिकार में जब भी बतलाएगा वो हमारा पजेसिव केस रहता है ना। यहाँ पर कुछ नोट दिया है, देखिए इसे, जब किसी प्रोनाउन, है ना, जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग पजेसिव केस में करना होता है, तब हम उस प्रोनाउन को पजेसिव केस के रूप का प्रयोग करते हैं। परंतु जब किसी नाउन का प्रयोग पजेसिव केस में करना होता है, तब हम उस नाउन के साथ या ऑफ का प्रयोग करते हैं या फिर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। मतलब वो ये बता रहा है इसमें, देखिए आप, यानी कि जहां पर भी यदि किसी प्रोनाउन, जैसे कि यहाँ पर जो माई है, माई क्या है हमारा, आई का पजेसिव, आई माई मी होता है तो पजेसिव है माई, तो माई जो है हमारा प्रोनाउन है, ठीक है ना, माई पेन, माई जो हो गया प्रोनाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर राम है, तो राम क्या है हमारा, नाउन है, और नाउन पजेसिव केस में करना होता है, तब हम उसको पजेसिव किस प्रकार से बनाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पजेसिव बनाया जाता है ना, या फिर हम ऑफ लगाकर भी बना सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसमें दिया है, या फिर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं या फिर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, द वाटर ऑफ द गंगा, है ना, मतलब वाटर पानी किसका, गंगा का पानी, तो यहाँ पर जो ऑफ यूज किया है किसके लिए किया है, का के उच्चारण के लिए किया गया है ना, ऑफ का के लिए किया गया है ना। और द सोइल ऑफ इंडिया, है ना, मतलब जो मिट्टी किसकी, भारत की मिट्टी, है ना, तो यहाँ पर भी ऑफ का प्रयोग किया गया है। मतलब या तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके उसको प्रोनाउन बना सकते हैं, सॉरी पजेसिव बना सकते हैं, या फिर ऑफ का प्रयोग करके उसको पजेसिव बनाया जा सकता है। अब देख लेते हैं अपोस्ट्रोफी एस के प्रयोग से संबंधित नियम, यानी कि जो अपोस्ट्रोफी एस है कहाँ पर यूज होता है, क्यों होता है और कैसे यूज होता है ना, ये दोनों ही चीज हम पूरा क्लियर इसको करेंगे। तो अपोस्ट्रोफी एस देखते हैं, अपोस्ट्रोफी एस के प्रयोग से संबंधित नियम, रूल नंबर 1, है ना, मुख्य रूप से सिंगुलर सजीव, सजीव मीन्स होता है हमारा लिविंग थिंग्स, है ना, लिविंग, तो मुख्य रूप से सिंगुलर सजीव या प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन जो यूनिक हो, जो एक हो पूरे यूनिवर्सल में, प्रॉपर नाउन के अंत में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम उसका पजेसिव केस बनाते हैं। जैसे राम्स पेन, किसकी पेन की बात करें, राम का पेन, तो यहाँ पर जो राम है नाउन है, नॉमिनेटिव नाउन है, और इसमें हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया और यहाँ पर ये चिन्ह लगाया, इसको बोलते हैं हम अपोस्ट्रोफी, है ना, कोमा, ये जो चिन्ह होता है ऊपर जो लगता है इसको बोलते हैं हम अपोस्ट्रोफी चिन्ह, है ना। तो राम्स पेन, राम का पेन, सुमित हाउस, है ना, हाउस किसका हाउस, सुमित का हाउस। चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं हम, तो या तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएं या फिर ऑफ का प्रयोग करके भी उसको बनाया जा सकता है। रूल नंबर 2, यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में, मतलब जो नाउन है वो प्लूरल होगा, है ना, बहुवचन होगा, तो प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग किया गया है, क्या कह रहा है वो, प्लूरल जो नाउन है उसमें एस का प्रयोग किया गया। जैसे यहाँ पर बॉयज हॉस्टल, किसका हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल, तो गर्ल्स लड़कियों का हॉस्टल, तो यहाँ पर बॉयज क्या है, प्लूरल है ना, और नाउन है प्लूरल नाउन, तो ये बता रहा है वो कि प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग किया गया है, तब हम केवल अपोस्ट्रोफी चिन्ह, इसको कहते हैं हम अपोस्ट्रोफी चिन्ह, अपोस्ट्रोफी चिन्ह का प्रयोग करके उसका पजेसिव केस बनाते हैं। पजेसिव केस का मतलब अपन ने देखा या तो निकटता या अधिकार में, तो निकट में देख तो किसका हॉस्टल, बॉयज का हॉस्टल, है ना, लड़कों का हॉस्टल, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी कोमा भी लगा हुआ है, एस भी यूज करा है ना, तो अपोस्ट्रोफी चिन्ह भी लगा हुआ है और एस का यूज किया गया है, इसको पजेसिव बनाया हमने। अगला देखिए रूल नंबर 3, तो हम ये अपोस्ट्रोफी एस का जो प्रयोग है उससे संबंधित नियम पढ़ रहे हैं। इसका नियम तीसरा है, यदि, थर्ड नियम क्या हमारा, यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग नहीं किया गया है, यदि कोई सा नाउन है हमारा और वो प्लूरल है ना, बहुवचन है, और उसके अंत में एस का प्रयोग नहीं किया गया है, तब हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके उसका पजेसिव केस बनाते हैं। जैसे यहाँ पर प्लूरल है,
प्लूरल नाउन है लेकिन एस का प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब प्लूरल में एस लगता ही नहीं, ऑलरेडी प्लूरल नाउन है वो, है ना। प्लूरल नाउन में एस का यूज नहीं होता है, लेकिन हम उसका पॉजिटिव बनाना है तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया वुमेन्स कॉलेज, किनका, वुमेन्स का कॉलेज। यहाँ पर मेंस हॉस्टल, यहाँ पे मेंस हॉस्टल, यहाँ पे मेन प्लूरल है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करा। यहाँ पर जो वुमेन है ये वुमेन प्लूरल वर्ड है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया। चलिए रूल नंबर 3 कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं रूल नंबर 4, है ना। रूल नंबर 4 है हमारा, यदि प्राकृतिक का प्रयोग सजीव के रूप में, है ना, कोई सा प्राकृतिक वर्ड है ना, या प्राकृतिक सेंटेंस, तो प्राकृतिक का प्रयोग सजीव के रूप में किया है तब भी हम अपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग करके उस पॉजिटिव केस बनाते हैं। क्या बनाएंगे, उसका पॉजिटिव केस। जैसे कि नेचर्स ब्यूटी, किसका ब्यूटी, नेचर्स का, है ना। हेवेंस मेर्सी, मेर्सी का हेवेंस स्वर्ग। डेथ्स आईसी हैंड, है ना, ये पूरा एक वर्ड है, डेथ्स आईसी हैंड, है ना। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया। तो ये सभी क्या है, जो प्राकृतिक नेचर वर्ड है ना, नेचर्स, ये हेवंस, यहाँ पे डेथ, है ना, ये सभी प्राकृतिक वर्ड है। इन अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके इनका पॉजिटिव बनाया गया है। चल रूल नंबर 5 देखते हैं हम, समय बतलाने वाले संज्ञाओं के साथ भी, रूल नंबर 5 हमारा, समय बतलाने वाले संज्ञाओं के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो टाइम बतलाते हैं उनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कैसे, जैसे 1 डेज लीव, एक दिन का छुट्टी, है ना। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी डे जो है हमारा नाउन है, इसके पहले हमने क्या यूज करा, अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है ना। लीव, यहाँ पे 2 डेज, ये 2 डेज के पहले, डे के बाद अपोस्ट्रोफी एस। ये मोमेंट्स, एक क्षण जो होता है हमारा, उसके बाद अपोस्ट्रोफी। यहाँ पे वीक्स, वीक के बाद अपोस्ट्रोफी एस। लीव, ये मंथ, एब्सेंट, एक महीने से अनुपस्थिति, है ना। तो ये जो है हमारा जो समय बदलाता है, टाइम बदलाता है, उनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके या अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके, है ना, उनका पॉजिटिव बनाया जाता है। चलिए अगला है नंबर 6। रूल नंबर 6 है हमारा, परिमाण वाचक निर्जीव संज्ञा, है ना, नोट करना इसको, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स, परिमाण वाचक निर्जीव संज्ञाओं वचन के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम उसका पॉजिटिव केस बनाते हैं। जैसे अब परिमाण जो मतलब निर्जीव के साथ यूज करें, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम में इसका यूज किया हमने वेट। 8 टन्स वेट, टन भर, है ना, वेट वजन। 2 किलोग्राम्स वेट, 2 किलो, है ना, यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी इसका यूज किया गया है ना। 1 ग्राम्स वेट, यहाँ पे ग्राम के बाद अपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है। तो इन सबका अपोस्ट्रोफी यूज करके इनका पॉजिटिव केस हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। 7 होता है हमारा कंपाउंड नाउन्स, है ना। रूल नंबर 7 है हमारा, कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्दों में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पॉजिटिव केस बनाया जाता है। जैसे अब कंपाउंड नाउन्स हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था। कंपाउंड नाउन्स होता है 1-2 वर्ड से मिलकर, 1 या 2-3 वर्ड से मिलकर बना होता है, कंपाउंड नाउन कहलाता है। तो कंपाउंड नाउन में भी उसका भी पॉजिटिव केस हम बनाते हैं अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके। तो फादर इन लॉस ऑफिस, है ना, किसका ऑफिस, फादर इन लॉस का, तो यहाँ पे लॉस है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, किसका ऑफिस, लॉस, फादर इन लॉस का ऑफिस, है ना। सेकेंड है हमारा कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, किसका ऑर्डर, कमांडर चीफ्स का ऑर्डर्स, है ना। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेगा। इंजीनियर इन चीफ्स हाउस, तो मुख्य रूप यहाँ पर हो गया चीफ, इसके साथ यूज। स्टेप सन्स प्रॉब्लम, तो सन्स के बाद अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके हमने इसका कंपाउंड नाउन के साथ, है ना, पॉजिटिव केस इसका बनाया है। चलिए अगला देखते हैं हम, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 है हमारा संयुक्त अधिकार, है ना, जिसको बोलते हैं अपन ज्वाइंट पोजीशंस। तो ज्वाइंट पोजीशन बदलाने के लिए अंतिम शब्द में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पॉजिटिव केस बनाया जाता है। पहला है हमारा सेंटेंस, राम एंड श्याम हाउस, है ना। यहाँ पर 2 वर्ड है, संयुक्त है, ज्वाइंट पोजीशन से। जैसे एक वर्ड हो गया हमारा राम और सेकंड क्या हो गया, श्याम, तो राम और श्याम किसका घर, राम और श्याम का। सेकंड हमारा मोहन एंड सोहन, तो दोनों ही के संयुक्त की बात करें अपन, ज्वाइंट की बात करें तो मोहन एंड सोहन शॉप, किसकी दुकान, मोहन और सोहन की। तो यहाँ पर सोहन के बाद सेकंड जो वर्ड आता है उसके बाद हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके इसका पॉजिटिव केस बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, रूल नंबर 9, ईच अदर
वन अदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समवन, नोबॉडी, ईटीसी के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सरिता हैज फाउंड समवन बुक, है ना। तो ये सेंटेंस जो हमारा सरिता के इसमें नाउन है ना। ये हेल्पिंग वर्ब है, फाउंड क्या हमारा मेन वर्ब है, और समवन क्या हमारा, ये हमारे डिटर्मिनर्स के अंतर्गत, एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या हमारा ईयर होंगे, है ना। समवन बुक ईयर होंगे। सेकंड देखिए, सरिता इज फाउंड समवन्स बुक, है ना। सरिता को किसी का पुस्तक मिला है, समवन बुक्स यानी किसी का। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस करके यूज, मतलब बुक्स का इसके साथ पॉजिटिव के साथ संबंध बदला रहे हैं। तो समवन्स बुक, किसी की किताब, जो बुक है वो सरिता को फाउंड हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। केस चार्ट को याद, ये जो चार्ट है हमारा, इसको हमें लर्न करना, याद रखना है ना। जैसे सब्जेक्ट केस होता है हमारा वो, या फिर नॉमिनेटिव केस है, तो आई, वी, यू, है ना, ही, शी, दे, राम, इट। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ना। हमने देखा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हम क्या बोलते हैं, एक्यूसेटिव केस। तो आई का मी, वी का अस, यू का यू रहेगा, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, राम का राम, और इट का इट। ये आपका एक्टिव पैसिव में भी इसका यूज होता है, एक तो सब्जेक्ट केस का और एक ऑब्जेक्ट केस का, है ना, यानी कि नॉमिनेटिव केस का और एक एक्यूसेटिव केस का। तीसरा होता है हमारा पजेसिव केस। ये जो भी हमने किया पजेसिव केस, सारा अपोस्ट्रोफी लगाकर पजेसिव केस बनाया, है ना। ये जिनेटिव केस, एडजेक्टिव कह सकते हैं इसको। आई का माई, माई स्कूल मेरा विद्यालय, है ना, आवर स्कूल हमारा विद्यालय। तो आई का माई, वी का आवर, यू का यूअर, ही का हिज, सी का हर, दे का देयर, राम का राम्स, इट का इट्स, ठीक है। ये हमारा पजेसिव केस हो गया। अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, अगला जो आता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन आता है ना। जैसे आई, माई, मी, और ये हो जाएगा आपका माइन, अवर्स, यूअर का यूअर्स, ही का हिज ही रहेगा, हर का हर्स, देयर का देयर्स, राम का राम्स, और इट्स का नो चेंज, ठीक है। तो ये हमारा कुछ नाउन और उसके केसेस थे। तो हमने चारों केसेस देख लिए नाउन के, ठीक है। और इसके बाद हमने अपोस्ट्रोफी का यूज़ भी देखा है। अधिकतर एग्जामों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, है ना। तो इसको अच्छे से कॉपी में राइट डाउन करें, है ना, और लर्न करें, ताकि आपको एग्जामों में प्रॉब्लम ना आए। आगे भी हम ऐसे प्रकार के आगे लेक्चर बनाते रहेंगे। तो आप हमारा थोड़ा इनकरेजमेंट बढ़ाएं, है ना, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट्स करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा, आज हमारा जो नाउन का जो टॉपिक है, नाउन का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। और अगले लेक्चर में हम करेंगे जो एरर फाउंड करेंगे नाउन से रिलेटेड। जितने भी एग्जाम है, जिन एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग, है ना, उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे बाय एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल के साथ करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, डी इंग्लिश एकेडमी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।